अगर आज के समय में तुम्हारी मैथ वीक है तो उसका केवल एक ही कारण है, ऑनलाइन लेक्चर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अब थोड़ा डीप चलते हैं। तुमने कभी मैथ्स को खुद से पढ़ने का ट्राई करा है? मास्टर डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1 खुलवाता और वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है और तुम भी वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तुमने कभी घर जाके एनसीईआरटी को खुद से पढ़ा है? तुमने कभी देखा है कि चैप्टर के फर्स्ट पेज पर क्या दे रखा था? वहां पर वानी बत्रा और कृष्ण कपूर की कहानी दे रखी थी, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे थे। तुमने कभी उनको घर जाके पढ़ा? तुम्हें ये तो पता होगा कि साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, पर कभी ये सोचा कि √3/2 ही क्यों होती है? ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा था, पर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। तुम लग गए डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक तुम करते हो फॉर्मूलाज में। तुम रटते जा रहे हो -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इसके बजाय तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के 25 क्वेश्चन लगा देते, फिर 26वें क्वेश्चन में तुम्हारा हाथ उस फॉर्मूला को अपने आप ही लिख देता। भले ही तुम उस फॉर्मूला को मुंह जुबानी ना सुना पाओ, पर तुम्हारा हाथ उस फॉर्मूला को लिख देगा, बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। मैथमेटिक्स में मसल मेमोरी बहुत काम आती है और मसल मेमोरी डेवलप होती है प्रैक्टिस से। जनाब मैथ्स खेल ही प्रैक्टिस का है। अब जब मास्टर सवाल सॉल्व कराता है तो बच्चों के मन में अक्सर डाउट आता है कि मास्टर को कैसे पता चला कि इस सवाल में sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, इस सवाल में 16 को एक बार प्लस करना था फिर माइनस करना था। जनाब यहाँ पर पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का है और ऑब्जर्वेशन पावर भी डेवलप होती है प्रैक्टिस से। तुम्हें सवाल के हर एक स्टेप को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। मैथ्स के ज्यादातर क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न डीप ऑब्जर्वेशन से ही नजर आता है। मास्टर बोर्ड पे सवाल सॉल्व कर देता है और तुम उसे रजिस्टर पर कॉपी कर लेते हो। जनाब टिप्पा नहीं मारना है, सवाल के हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, फिर रजिस्टर पर खुद से सॉल्व करके लिखना है। हमारे टाइम में बच्चों में आपस में रेस लगती थी कि कौन कितने रजिस्टर भर दे, और पेपर टाइम में बच्चे एक एक दिन में एक एक रजिस्टर भर देते थे। पर आज का बालक प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता है। वो लेक्चर चला लेगा मोबाइल में और आराम से मूवी की तरह देखता जाएगा। तुम्हें लग रहा होता है कि सारे सवाल आ गए, पर हकीकत में अगर वही सवाल तुम्हें दोबारा से करने को दे दिए जाए ना तो तुम वो भी ना कर पाओ। जनाब मैथ पेन चलाने का गेम है, मूवी की तरह देखने का नहीं। अब तुम्हें मैथ समझ नहीं आ रही तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि तुम मैथ में पहले से ही वीक थे। तुम्हें ये नहीं पता अगर x + 7 = 27 दे रखा है तो अगले स्टेप में ये +7 राइट हैंड साइड में गया तो -7 क्यों हो गया। तुम्हें ये नहीं पता ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तुम्हें ये नहीं पता इन्हें ऐड कैसे करते हैं। तुम्हें ये नहीं पता इन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये तो क्लास 6, 7, 8 के टॉपिक है ना, अब इन्हें दोबारा से थोड़ी पढ़ेंगे। दोबारा से नहीं पढ़ना, अब तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा। मतलब जब तुम क्लास 9th या 10th के सवाल लगा रहे होगे तो ये कॉन्सेप्ट बीच बीच में आते रहेंगे। तब तुम्हें अपने मास्टर से तुरंत पूछना होगा, सर इन्हें ऐड कैसे करते हैं, सर इन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं, सर ये ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तुम्हारा मास्टर तुम्हारी बेइज्जती करेगा। ये तो क्लास 7th का टॉपिक है, तुम्हें इतना भी नहीं आता। यहाँ क्यों नहीं पूछा, मर गया था उस टाइम पे तू? तुम्हें बेशरम बन के सब कुछ सुनना पड़ेगा। अगर मास्टर नहीं बता रहा है तो वही स्टेप किसी दोस्त से जाके पूछ लो। अगर यही सोचते रहो कि बेइज्जती हो जाएगी और डाउट क्लियर नहीं करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ मैथ समझ नहीं आएगी। अब ये चीज ऑनलाइन क्लास में नहीं हो पाती है। कल बात करेंगे। जनाब थोड़ी सी भी मैथ वीक है तो ऑफलाइन ट्यूशन लगा लो और वहां पे दबा के डाउट। और बाकी आप जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको कमेंट में लिख दो, आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब जाके